Good morning, dear student. We have started chapter number 9, reproduction in animal, and we have just started the introduction part and done this table number 9.1. Clear? So today we will start the sexual reproduction in animals. So before starting, I just recall the reproduction in plant. Reproduction in plant have टू टाइप, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में 4 पार्ट्स होते हैं. उसमें मेल पार्ट अलग है और फीमेल पार्ट अलग होता है. फ्लावर के अंदर आपने 4 पार्ट पढ़े हैं ना, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और पिस्टिल. स्टेमन और पिस्टिल को हम कहते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट. बिल्कुल सिमिलरली जो एनिमल्स हैं उनमें भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होते हैं एंड they can reproduce by their reproductive part. देखिए, in animals also males and female have different reproductive part. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं एनिमल्स में. आपको पता ही है कि जितने भी एनिमल हैं उसमें मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल एनिमल अलग होता है. दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड थ्रू देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट or reproductive organ. Like plant, the reproductive part in animal also produce gamete. जिस तरीके से प्लांट में आपने देखा स्टेमन में एंथर प्रोड्यूस होते हैं और पिस्टल में जो है एग प्रोड्यूस होते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स में भी गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और उन गैमेट के फ्यूजन से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं जाइगोट. ठीक है, तो आप जाइगोट की डेफिनेशन लिखेंगे कि जाइगोट is formed by the fusion of gametes. It is the zygote which develop into new individual. और वो जाइगोट ही है जिससे कि नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. जो फीमेल और मेल गैमेट के रिप्रोडक्शन से, फ्यूजन से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो चलिए आकर के हम अब ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करते हैं और ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस. पहले ये फिगर आप देख लीजिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन. ठीक, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको ये 2 दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टिस. ठीक है, और इसमें यहाँ से एक आपको एक ट्यूब सी दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है स्पर्म डक्ट. ठीक, और स्पर्म डक्ट इसी स्पर्म के थ्रू फिर पेनिस के थ्रू बॉडी में से बाहर जाते हैं. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक, 2 होते हैं टेस्टिस मेल बॉडी में, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको अगर लिखने हो तो आप लिखेंगे टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस. तो द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट. ये जो टेस्टिस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, इसको आप लिखें, इसको हाईलाइट कर लेंगे अपनी उसमें बुक में कि जो टेस्टिस हैं वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं. और मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? स्पर्म. मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. ये जो टेस्टिस है इससे मिलियंस जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होते हैं पर डे, पर मंथ, पर वीक. लुक एट द फिगर 9.2. ये देखिए, ये 9.2 ये है आपका ह्यूमन स्पर्म का फिगर. ठीक, विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म. दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, जबकि स्पर्म जो है बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, दिखाई नहीं देते हैं. ईच हैज़ ए हेड एंड अ मिडिल पीस एंड ए टेल. हर एक स्पर्म में एक हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है. ठीक, एक मिडल पोर्शन, हेड एंड टेल. डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल. ये क्या होता है? सिंगल सेल होता है. ये स्पर्म और ओवरी से जो जनरेट होता है बोथ आर सिंगल सेल्ड. ठीक है, इंडीड ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट. ये भी एक सेल ही है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये अंडरलाइन करके रखने हैं. दूसरा, ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका आपको फिगर बनाना है. ह्यूमन स्पर्म का आपको फिगर बनाना है. ठीक है,
तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं व्हाट पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व। टेल का क्या पर्पस है? टेल का पर्पस होता है मूवमेंट फास्ट करना है। ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, उसको मूवमेंट ज़्यादा करना होता है, इसलिए उसका शेप और साइज जो है उसी के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए उसमें टेल का पोर्शन भी होता है। इसके आगे हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द पेयर ऑफ ओवरी। पहले ये फिगर देख लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 ओवरीज होती हैं, इन्हें कहा गया है ओवरीज, ठीक। और फिर इसके बाद एक यहाँ से ये डक्ट है, डक्ट मतलब होता है नाली, मीन्स ये नली सी है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट या कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब्स, और बीच में ये है यूट्रस, ठीक। तो ये ओवरी जो है, ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। ये जो ओवरी है ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, और जिनको हम क्या कहते हैं, एग्स भी कहते हैं या ओवा भी कहते हैं, ठीक। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। इसमें जैसे स्पर्म तो देखिए मिलियंस प्रोड्यूस होते हैं, बट ओवम जो होता है वो मंथ में एक ही प्रोड्यूस होता है किसी भी एक ओवरी से। अगर एक मंथ में लेफ्ट ओवरी से एक ओवम प्रोड्यूस हुआ है तो अगले मंथ में राइट वाली ओवरी से एक प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो एक मंथ में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। और ये जो यूट्रस है, यूट्रस वो पार्ट है जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक। लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन ओवम या एग का फोटो भी आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, फिगर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी सिंगल सेल है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और एक इसके बीच में साइटोप्लाज्म है, ठीक। बूझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, मच लार्जर एन इन हैग, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। जो ये एग का साइज है ये हर एक की बॉडी में अलग अलग होता है। ह्यूमन बॉडी में ये साइज बहुत छोटा होता है, आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट बर्ड्स के केस में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे हैन का है और बर्ड्स का है, और ऑस्ट्रिच के केस में ये बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो ये आपको अभी क्या करना है, इसके बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर बनाना है और ह्यूमन ओवम का फिगर बनाना है, ठीक। तो इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये सारे 1 बाय 1 आप सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। एक तो आपको क्या लिखना है, मैंने आपको कहा हाईलाइट करने को, आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्पर्म की डेफिनेशन, ये लिखना द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल स्पर्म, ठीक है। और उसी में नीचे एक चीज़ और लिखेंगे कि स्पर्म इज ए सिंगल सेल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। फिर आप इसका ये दोनों फिगर बनाएंगे, फिर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आके इसका फिगर बनाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं वो लिखेंगे, और फिर ये इतना लिखेंगे ओवरी प्रोड्यूस, यहाँ से ओवरी प्रोड्यूस, और नीचे आ जाइए आप ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, ठीक है। ये लिख करके ओवम का आप फिगर बनाएंगे। इतना पोर्शन करेंगे तो कल हम इसके आगे फिर फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।